नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नवरात्रि के दौरान नहीं करने चाहिए। उनमें से एक है नींबू काटना। नवरात्रा के 9 दिनों में घर में हो सके तो नींबू ना लेकर आएं। जो लोग माता रानी का उपवास कर रहे हैं या उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें नींबू से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नींबू खाना तो वर्जित है ही, इसे अगर आप काटते हैं तो वो और भी अशुभ होता है। नवरात्रा के दौरान क्यों होती है नींबू काटने की मनाही, क्यों होता है ये अशुभ, क्यों नहीं इसे काटना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। इससे पहले अगर आप माता रानी के सच्चे भगत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। नवरात्रि के दौरान नींबू को पूर्णतः वर्जित माना गया। इसे किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए। न नींबू का अचार खाना चाहिए और न ही कोई ड्रिंक बनाकर पीनी चाहिए। जितना हो सके आप घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नींबू खाना तो वर्जित है, इसे काटना और भी अशुभ है। नवरात्रा में नींबू काटने को एक बलि देने के बराबर बताया गया है। इस दौरान अगर आप नींबू काटते हैं तो उसे बलि का रूप माना जाएगा। बहुत सारी तंत्र विद्याओं में नींबू का प्रयोग किया जाता है। नींबू को बुराई का प्रतीक माना गया है। नवरात्रा पूजा के दौरान अगर आप नींबू काटते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाएंगी और माँ दुर्गा के रौद्र रूप का आपको सामना करना होगा। नवरात्रा का समय शक्ति साधना का होता है और इस दौरान नींबू को काटना किसी अनुष्ठान को अधूरा करने जैसा होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान नींबू को बिल्कुल वर्जित माना गया है। इसके अलावा 2 और ऐसे कार्य हैं जो नवरात्रि के दौरान हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान नाखून बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना गया है, तो 9 दिन तक आप नाखून बिल्कुल न काटें। नवरात्रि के दौरान बाल काटना भी पूर्णतः वर्जित माना गया है। बाल भी हमें नहीं कटवाने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी व बाल नहीं बनवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान महिलाएं तो बिल्कुल भी बाल ना कटवाएं। बाल शक्ति का रूप होते हैं, तो बाल कटवाना इनके लिए बहुत ही अशुभ होता है। ये 3 काम हैं जो हमें बोलकर भी नवरात्रा के दौरान नहीं करने चाहिए। इसके अलावा हमें नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। नवरात्रि पूजा के दौरान लहसुन, प्याज और अचार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन तीनों ही चीज़ों का सेवन करने से जितना हो सके बचना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके हमें तामसिक वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। 9 दिन तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस मदिरा से दूर रहें। नवरात्रि के 9 दिनों में जब आप माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं तो उस वक्त आप नीले व काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने, क्योंकि नीले और काले रंग के वस्त्रों को अशुभ माना जाता है। माँ के अलग अलग रूपों के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र होते हैं। अगर आपके पास सभी तरह के नहीं है तो आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। ये दोनों ही रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। ये कुछ कार्य थे जो हमें नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आपने अपने घर में घट स्थापना की है, घर को सुनसान बिल्कुल ना छोड़े। घर का कोई न कोई सदस्य घर पर हर वक्त हमेशा होना चाहिए। जिस घर में घट स्थापना की गई हो उस घर को सुनसान छोड़ना बहुत ही अशुभ माना गया है। ये सब करने से माँ दुर्गा नाराज होती है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय माता दी।